राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। प्रभु से मैं यही कामना करती हूँ कि प्रभु सबको सुखी रखे। और इन दिनों ना सोशल मीडिया पर इतनी उथल पुथल मची हुई है, सच में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बाकी बोलते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें लगता तो है उसके बारे में, लेकिन हम उसे कंफर्म नहीं कर पाते कि शायद ऐसा होगा जो कि इस समय चल रहा है। और मिस्टर राज सचिन और मनीषा करके जो चैनल है, मैं उनकी कंटिन्यू व्यूअर्स देखती रहती हूँ, और जो नेहा आशीष तिवारी हैं वो भी। तो इन दोनों के बीच में इस समय काफ़ी ज़्यादा बखेड़ा खड़ा हो गया है। कुछ बात ना तूल पकड़ गई, और पकड़ने वाली बात है भी यार। और हम लोगों को भी जब पता चला, बोलते हैं ना, हम किसी को ऐसे ही जज नहीं कर सकते जब तक सामने वाला खुद अपने मुंह से आके ना सारी बात बताए कि आखिरकार रियली बात है क्या। तो मनीषा ने कल लाइव आके बताया सारी पूरी जितनी है, सच में बहुत ही हिम्मत वाली मैं बोलूँगी उसको, बहुत ही हिम्मत है सच में। और यही होता है ना कि हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। अगर कोई दर्द हमारे अंदर ही अंदर होता है ना, तो हमें खा ही जाता है। और अगर हम सबके बीच में शेयर करते हैं ना, तो हमारा दुख काफ़ी हल्का हो जाता है। लेकिन वो किसी डर बस नहीं बता पा रही थी, बोल भी रही थी कि मैं ना किसी के डर के भय के बस के मारे बता नहीं पा रही हूँ। बहुत दिन से इसको, यानी कि 1-1.5 साल से ऐसा चल रहा है। और अब तो ना रिश्ते बनाने से भी डर लगने लगा है कि बहन भाई का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है, जो भी अब की तार तार हो गया। मतलब मनीषा के मुंह से सुन के सच में बहुत ज़्यादा दुख हुआ, हर्ट हुआ कि किसी को ऐसे ही अब रिश्ते मुंह बोले बनाना है, तो अब सेफ भी नहीं है। और एक चीज़ ज़रूर समझ में आई, हमारे अच्छे टाइम में, हमारे बुरे टाइम में हमारा केवल परिवार ही कैसा भी हो वही सपोर्ट में आता है। जैसे ही उनकी सासू माँ ने सुना कि मनीषा दिक्कत में है, तुरंत जैसे ही वैसे ही तुरंत निकल लिए उनके सास ससुर। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो समझ में आती है, हमारा परिवार ही होता है जो हमारे दुख सुख में खड़ा होता है। बाकी रिश्तों को हम क्या कहें, तो यही है कि अपना परिवार अपना ही होता है। संभाल के रिश्तों को संजो के रखिए। कभी भी कुछ ऊंच नीच होती है तो वो उस चीज़ को संभालते हैं, बैलेंस करते हैं। उनकी सासू माँ भी बोल रही थी अपने ब्लॉग में कि जो भी होगा मैं मनीषा के साथ में खड़ी हूँ, जहाँ जैसी भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, मेरी बहू नहीं बेटी है वो। तो बस और क्या चाहिए। मनीषा जी से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपके साथ में सब कोई खड़ा हुआ है। तो आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें। और ये कुछ बोलते हैं ना कि कुछ समय ऐसा होता है हमारे लिए जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है काटना, लेकिन वो धीरे धीरे कट जाता है। उसको भी काटने की प्रभु हमें शक्ति देते हैं। तो आप इतनी जल्दी हिम्मत मत हारिए, अपने आप को अकेला मत समझिए। और भगवान ने चाहा सब कुछ अच्छा होगा, और सारी चीज़ें पहले जैसी होंगी, जो कि कंटिन्यू इतने दिन से चली आ रही हैं। लेकिन ये है कि हो गया, जो समय निकल गया निकल गया, लेकिन जो आगे है आप उसको अच्छे से करिए। और भगवान चाहेंगे सब कुछ अच्छा होगा। तो आप प्लीज़ हर्ट मत होइए। और मैं और लोगों से भी कहना चाहती हूँ, क्रिएटर से, कि प्लीज़ इस समय वो वैसे भी इतना ज़्यादा परेशान है, तो फालतू के ब्लॉग डालिए, अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे मत डालिए। बहुत मैंने देखे कि अरे वो सिर फोड़ लिया, मनीषा ने सिर फोड़ लिया, मनीषा ने सुसाइड कर लिया, ये हॉस्पिटल में एडमिट है, पता नहीं क्या क्या। तो प्लीज़ ऐसे थंबनेल और किसी के बारे में धज्जियाँ मत उड़ाइए, क्योंकि ऑलरेडी आदमी वैसे ही परेशान है, और हम क्यों उसको परेशान करें। हमसे बन जाए तो ऐसे टाइम पे उसको हिम्मत दें कि ताकि वो आ, इस कठिन समय में सह सके। जो स्ट्रगल कर रही है, शायद कोई भी उसकी जगह होता तो इस इतने कठिन समय में अपने आप को कैसे संभाल के रखता। तो मैं तो उसको बहुत ही हिम्मत वाली बोलूँगी कि कम से कम इतना सब कुछ फेस होने के बाद में, करने के बाद में, अपने आप को संभाल के रखे हुए। तो फालतू की चीज़ें ना फैलाएं, क्या है।
और बस यही है कि हम भी ना बोलते हैं ना कि जब तक हम सामने वाले के मुंह से नहीं सुन लेते तब तक हमें भी इस चीज़ का विश्वास नहीं होता। मतलब चल तो ये बहुत दिन से रहा है यूट्यूब पर उस चीज़ को हम तुरंत जज नहीं कर सकते। लेकिन जब खुद मनीषा ने ये सारी चीज़ क्लियर की तो कहीं ना कहीं सुन के सच में बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि ये बात थोड़ा और पहले हो जाती तो शायद इतने दिन जितने दिन में फेस किए हैं तो इतनी समस्या ना होती, लेकिन हो गया, सब प्रभु की मर्जी है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मनीषा जी आप अकेला ना महसूस करें, सब कोई आपके साथ में है। तो और अब मैं आ चुकी हूँ नीचे। तो सच में कभी कभी ना समय इतना कठिन हो जाता है कि हम लोग ना उसे काटना भी मुश्किल हो जाता है, और जिसके ऊपर बीत रही है वही समझ सकता है कि कैसे वो मैनेज कर रहा होगा। तो सच में छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ही दिक्कत दे देती हैं, और हम उन्हें समझ पाते तब तक वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है। यही खास मनीषा के साथ कि पहले अगर थोड़ा ध्यान दे लिया होता तो शायद इतनी ज़्यादा दिक्कत ना आती। ये चीज़ पहले ही स्टॉपेज लग जाता, ये सारी चीज़ पहले ही वहीं की वहीं रुक जाती। लेकिन हो गया, हर चीज़ का एक समय होता है। वो डर के वजह से और इतना डराया जाता है कि ना आप रील डालिए। अरे हस्बैंड वाइफ के बीच में आने वाला होता कौन है कोई? तो ये चीज़ें तो सरासर गलत हैं कि किसी को इतना भी ज़्यादा डरा के रखना कि वो अपना हस्बैंड वाइफ समय ही ना स्पेंड कर पाएँ, आपस में लड़ाई हो, तो ये चीज़ें बहुत ही गलत हैं। फ्रेंड्स, मैं किसी के बारे में कुछ और नहीं ज़्यादा कहना चाहती, बस यही है कि इस कठिन समय को किसी तरीक़े से काट लें और सब कुछ अच्छा होगा एक दिन। बोलते ना हर धूप के बाद छाँव आती है, तो ऐसा नहीं है कि ये उल्टती पुल्टती छाया है। कभी हमारे पास दुख है तो सुख भी आएगा, सारी चीज़ फिर से अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, और टाइम हो गया, अभी मुझे और काम भी करने काफ़ी। कल से ना किसी काम में मन भी नहीं लग रहा था कि देखिए यूट्यूब, हम सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो यूट्यूब फैमिली भी हमारी एक फैमिली है। अगर कहीं भी कुछ उथल पुथल होती है ना तो सच में किसी काम में मन नहीं लगता, बहुत ही अजीब लगता है, दिमाग एकदम वाइब्रेट होता रहता है कि पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। तो हो गया, समय है। तो फ्रेंड्स, अब मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं लंबा खींचूँगी, यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग, और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।